भारत के संविधान कौन लिखे थे, उसको लेकर एक चर्चा अभी सोशल मीडिया में हमको दिखाई देता है। ये चर्चा जब हम सुनते हैं तब हमको संविधान के ऊपर थोड़ा दृष्टि देने के लिए मन भी होता है, क्योंकि हम भारतीय है और भारतीय संविधान को अगर हम ठीक से नहीं जानेंगे तो हमारा भारतीयता सिद्धि नहीं हो सकता है। हमारा देश को जानने का हक हमारे पास है। तो इसीलिए हम अगर भारतीय संविधान को जानने के लिए चाहेंगे तो भारतीय संविधान को कम से कम एक बार हमको पढ़ना पड़ेगा। संविधान को नहीं पढ़कर अगर हम संविधान के बारे में कुछ बोलेंगे तब हम सही तत्व नहीं बता सकते हैं। अगर हम संविधान को पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, कम से कम इंटरनेट में जो तथ्य उपलब्ध है उससे हमको संविधान के ऊपर अनेक तथ्य मिल जाता है। तो उसमें एक प्रश्न उठता है, भारतीय संविधान को कौन लिखे थे? ये प्रश्न अगर हम पूछे तो हम जरूर ये कह सकते हैं, हमारा भारतीय संविधान को जो लिखे थे वो जरूर तपस्वी थे। क्योंकि अभी 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जिस देश में है और इतने लोगों को जो संविधान चलाता है, उसका लेखक अगर तपस्वी नहीं होते तो ये पवित्र ग्रंथ कभी भी नहीं लिख सकते थे। तो जो इस ग्रंथ के लेखन कार्य में अंतर्भुक्त थे वो सब तपस्वी है और बहुत कठिन परिश्रम करके ये ग्रंथ लिखा गया है। मगर इसके साथ साथ एक और भी प्रश्न है कि जो ग्रंथ लिखते हैं, ग्रंथ के ऊपर ही कवर पेज में मुख्य पृष्ठ जिसको कहते हैं, वहीं ग्रंथ का नाम और ग्रंथकर्ता जो है, अथर जिनको हम कहते हैं इंग्लिश में, उनका नाम भी रहता है। मगर भारतीय संविधान में अथर या ग्रंथकर्ता या लेखक किसी का भी नाम नहीं है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे एक ही कारण है, ये हम सबको ज्ञात है कि भारतीय संविधान कोई व्यक्ति अकेला नहीं लिखे हैं। ये एक टीम वर्क है। सब मिलकर अनेक व्यक्तियों को ये कार्य सौंपा गया था। ये सूचना मिलती है कि 284 मेंबर्स, सदस्यों को तरह तरह के काम दिया गया था संविधान को लिखने के लिए। उसमें डाटा कलेक्शन और जितने सारे पुराने शास्त्र, हमारा वेद, वेदांत, पुराण, रामायण, महाभारत, इनमें से विविध डाटा कलेक्शन कैसे उस समय पौराणिक काल में, वैदिक काल में, कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या क्या है, राज्य शासन के बारे में, दंड विधान के बारे में, राजा कैसे होना चाहिए, मंत्री कैसे होना चाहिए और सचिव कैसे होना चाहिए, ये समस्त तथ्य जो पुराण शास्त्र में है उसका डाटा कलेक्शन। हमारा संविधान बहुत सारे देशों का संविधान का भी कुछ डाटा उसमें संकलित किया गया है, उसका भी कलेक्शन किया गया था। बहुत सारे अनेक विद्वान जो न्यायाधीश है या बड़े बड़े ऑफिसर तब थे, उनसे भी कुछ डाटा लिया गया था। इसीलिए डाटा कलेक्शन के लिए ऐसे बहुत विद्वानों को यहाँ लगाया गया था। तो ये काम अकेला कोई नहीं लिखे हैं, ये तो सिद्ध है। खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने 25 नवंबर 1949 जब ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे रहे थे, उन्होंने खुद बोले हैं कि 141 दिन 141 डेज हमारा जो टीम, जो सदस्य ये काम किए हैं, उन सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और विशेष करके उन्होंने एक नाम लिए हैं, B.N. राव जी, जो तब लीगल एडवाइजर थे हमारा भारतीय संविधान के, उनका वो नाम भी लिए हैं। इससे पता चलता है कि ये जो संविधान का लेखन कार्य, ये एक टीम वर्क है। अकेला कोई इतना बड़ा काम कभी भी नहीं कर सकता है। उसके लिए 3-4 जन्म लेना पड़ेगा अगर अकेला करना है, क्योंकि बहुत सारा तथ्य संविधान में दिया गया है। और उसमें ये कमिटी में
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उसमें बहुत सारे अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, चेयरमैन अनेक थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, और जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी उसमें राजेंद्र प्रसाद साहब ने थे, और बी एन राव जी जो लीगल एडवाइजर थे, सुरेंद्र नाथ मुखर्जी जी जो चीफ ड्राफ्ट्समैन, ये ही पहला व्यक्ति है जो प्रमुख ड्राफ्टमैन थे, जो लिखे थे, जो ड्राफ्ट कर रहे थे, और एच सी मुखर्जी जी वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ऐसे अनेक विद्वान लोग इस काम में लगे हुए थे, और इस काम को सफल बनाने के लिए एक टीम वर्क जिसको हम कहते हैं, ये लोगों का उसमें योगदान था। उसके पहले अगर हम थोड़ा चिंतन करें तो हमारा जो भारतीय संविधान, हम 1947 हमको आज़ादी मिला, ये ठीक है, मगर हमारा जो भारत में राजतंत्र जो है वो कई सदी से, जैसे सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, अभी कलयुग में हम हैं, तो सत्ययुग में वेद में भी पूरा राजतंत्र के बारे में, राजतंत्र मतलब उस समय के राजा जो देवराज इंद्र कैसे शासन करते हैं, अग्नि कैसे शासन करते हैं, वायु कैसे शासन करते हैं, हर तरह तरह के देवताओं के, विष्णु जी के बारे में, शिव जी के बारे में पूरा शासन प्रणाली जो है वेद में, वो हमको दिखाई देता है। फिर आप रामायण को आइए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, जिनका राज्य राम राज्य के नाम पर जाना जाता था, और सबसे अच्छा शासन उनके समय में था। तो रामायण में जो शासन प्रणाली है, पद्धति है, उसको भी लाया गया है। महाभारत में जो कूटनीति, जो धर्म नीति, महाभारत में धर्म मतलब ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये बौद्ध, जैन, ये धर्म नहीं है। धर्म मतलब न्याय, धर्मन्यवाधिकारस्ते भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्थात न्याय ही हमारा, कर्म ही हमारा प्राधान्य है। इसीलिए उन्होंने कहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का हानि, धर्म मतलब न्याय, न्याय जब खतरे में रहेगा तब अन्याय को नाश करने के लिए भगवान धरा पृष्ठ में जन्म लेते हैं। तो ये सब धर्म तत्व को जो महाभारत में है उसको भी लाया गया है। पुराणों में अनेक धर्म तत्व है। कौटिल्य अर्थशास्त्र, जिसका पद पद हमको मिलता है भारतीय संविधान में, कौटिल्य अर्थशास्त्र को पूरा आज इट इज विविध प्रकार के नियम कानून में जो धारा है, आर्टिकल है, और जो उपधाराएं सब है, उसमें दिया गया है। अनेक धर्मशास्त्र जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति और कौटिल्य अर्थशास्त्र, पराशर संहिता, ऐसे अनेक धर्म तत्वों को लेकर हमारा संविधान में सब धाराएं बनाए गए हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि हमारा भारतवर्ष में ये जो सुशासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, दंड व्यवस्था, राजकोष जो है, रेवेन्यू, उसका कैसे विकास किया जाए, इसका व्यवस्था, और गांव कैसे बैठे, नगर कैसे होना चाहिए, सचिव कैसे होना चाहिए, मंत्री कैसे होने चाहिए, ये समस्त व्यवस्था जो अभी संविधान में है, ये पूरा व्यवस्था कई साल से हमारा भारतवर्ष में रहा था, और उसी को ही हमारा संविधान में जो संविधान प्रणयन करने के लिए, लिखने के लिए जो कमिटी, जो समिति और जो सदस्यों को ये काम दिया गया था, उन्होंने हमारा भारतीय जो शास्त्र है, उन शास्त्रों को उन्होंने पूरा पढ़े थे। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि संस्कृत को भारत के प्रमुख भाषा के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि वो जब संस्कृत शास्त्र को सब पढ़े, तब संस्कृत शास्त्र से उनको अनेक तथ्य मिल गया, और इसीलिए उनको ये महसूस हुआ कि संस्कृत भाषा में जो शास्त्र है उसको हर कोई व्यक्ति पढ़ना चाहिए। तो समस्त शास्त्र को लेकर हमारा भारतीय संविधान को उन्होंने बनाए थे, और उनका एक लक्ष्य था देश, भारत माता जो है उसकी सेवा करना। जब उन्होंने भारतीय संविधान को बनाए थे, तब जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, वयस, ये कोई भी भेदभाव उनके मन में नहीं रहा था। वो केवल देश के विकास के लिए, भारतवर्ष के जो जनता है उनके लिए ही ये संविधान बनाए थे, और इसीलिए ये पवित्र ग्रंथ आज भारतवर्ष को शासन कर रहा है।
तो ये जो पवित्र ग्रंथ है और इस ग्रंथ के जो लेखक है उनको लेकर आज हम जो विविध प्रकार के तरह तरह के चर्चा हम कर रहे हैं, इससे ये ग्रंथ का अपमान है और ग्रंथ के जो लेखक सब थे उनका भी अपमान है, जो इतना परिश्रम करके इतना तपस्या करके हमारे लिए ये विषय दिए हैं। खुद B.R. अम्बेडकर जी ने कहते हैं कि 141 डेज जो टीम था, जो सदस्य सब थे, उन्होंने बहुत परिश्रम करके इसको लिखे हैं। इसीलिए आइए हम सब भारतवासी मिलकर हमारा संविधान का ये पवित्र ग्रंथ जो है उसका सम्मान करें। इस ग्रंथ का जो लेखक है इन सबको हमने सम्मान करें और भारत माता को भी सम्मान करें। भारत माता